वेलकम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका चैनल क्वालिटी गुरु इंडिया और मैं हूं अमित कुमार मिश्रा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी में। और साथ ही में मैं IATF सर्टिफाइड ऑडिटर हूं एंड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूं और सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूं। साथ ही में मैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पे भी सर्टिफाइड हूं फ्रॉम IIT रुड़की। आज का जो हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में जो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, IATF है, ISO 9001 2015 है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और इसके साथ में आप चाहे प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपके जो प्रोसेसेस है उसका एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए, आपको मेजर करना आना चाहिए। साथ ही में आपको इफेक्टिवनेस का मॉनिटरिंग भी आना चाहिए। सो इट इज रिक्वायरमेंट एज वेल एज आपके बेनिफिट के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सो आप हमारे साथ इस सेशन के एंड तक बने रहिए और आप इसके सिर्फ डेफिनेशंस नहीं जानेंगे, आप पिक्चर्स के हेल्प से आप इसको इन डेप्थ समझेंगे और साथ में ही इसको मेजर करने का फार्मूला क्या है और साथ में आप ये भी जानेंगे एक्चुअल कंडीशन में इसको मेजर करते कैसे हैं। तो आप इस सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहें। साथ ही में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्वालिटी के ऊपर बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QA, QC और साथ में लीन सिक्स सिग्मा एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपको डालने वाला हूं। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर भी डालूंगा ऑफ कोर्स। सो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस टॉपिक को आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, इसके लिए पीटर ड्रकर ने एक कोट दिया था, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट एंड इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। एंड हमारा सेशन बहुत कुछ इस कोट के ऊपर ही है। तो आगे बढ़ते हैं। IATF की भी कुछ वर्डिंग्स हैं जो आपको जाननी चाहिए और वो ये बताएंगी कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को जानना कितना जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस एंड सपोर्ट प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करेगा कि प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस एंड जो सपोर्ट प्रोसीजर्स हैं उनको इवैल्यूएट एंड इंप्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। The results of the process review activities will be included as input to the management review. जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स के जो रिव्यू का जो इनपुट होगा, जो आउटपुट होगा, वो मैनेजमेंट रिव्यू का इनपुट बनेगा। तो आप समझ सकते हैं टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। और ये तो प्रोसेस और प्रोसीजर्स की बात हो गई। आप कुछ भी काम करते हैं, आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। सो आप इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोरो अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पूरे सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली चीज है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें दो बंदे हैं जो किसी वस्तु को धक्का देके ले जा रहे हैं, कहीं तक लेके जाना है इनको। पहला बंदा देखिए कितना जोर लगा रहा है, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का है और वो दूसरे बंदे से काफी पीछे है। तो मतलब क्या है, वो इनपुट जो पावर लगा रहा है वो इनपुट बहुत ज्यादा लगा के भी बहुत कम काम कर पा रहा है। दूसरा बंदा है बहुत कम एफर्ट के साथ में, क्योंकि उसका शेप ऐसा है, इजीली उसको मूव करा पा रहा है। तो एफिशिएंसी वही है, द क्वालिटी या और डिग्री ऑफ बीइंग एफिशिएंट। आप कितने एंगल तक, कितनी डिग्री तक आप जो सक्षम हैं अचीव करने के लिए रिजल्ट को। सो कितने कम इनपुट के साथ में आप कितना ज्यादा आउटपुट देते हैं। एंड इफेक्टिवनेस इज अबाउट गेटिंग द गोल और ऑब्जेक्टिव
हाउ वेल यू आर रीचिंग टू योर गोल और ऑब्जेक्टिव। ये पिक्चर भी आप देखेंगे। सो जो एरो है वो सेंटर में है, मतलब इसका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ गोल अचीव करने पे है। एंड एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के डिफरेंस को भी हम यहाँ पे देखेंगे। एफिशिएंसी फोकसेस ऑन प्रोसेस, जो कि कोर्ट में भी कहा था, डूइंग थिंग्स राइट, मतलब आप जो प्रोसेस फोकस्ड हो, मतलब आप जो काम करोगे वो सही सही प्रोसेस ऑप्ट करके करना चाहिए, क्योंकि सही प्रोसेस ऑप्ट करके करोगे तभी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। प्रोसेस आपका गलत होगा तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन इनपुट। इसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इनपुट के, मैन पावर है, वर्किंग आवर्स हैं, वो सब डिपेंड करता है एफिशिएंसी के लिए। एंड ये वन डे वर्क नहीं है, इट थिंग्स कंसिस्टेंटली भी इसके लिए चाहिए, मतलब आपको लगातार करते रहने से आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। एंड इफेक्टिवनेस इज अबाउट फोकस ऑन गोल और टारगेट, पहले भी हमने बताया। एंड यू कैन यूज द इनोवेटिव वेज ऑफ थिंकिंग, इनोवेशन थिंकिंग अप्लाई कर सकते हो, न्यू आइडियाज डेवलप कर सकते हो इफेक्टिवनेस के लिए, टू रीचिंग द गोल्स के लिए। एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन का फार्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ऑब्लिक इनपुट, एंड later it is multiplied with 100 to get in percentage. And one more thing, total minutes produced by line oblique total minutes attended by operators if you want to calculate the efficiency of a assembly line. So this formula you can use. And further you can use the standard time per car, like you want to calculate the efficiency of a car manufacturing line, car assembly line. So use the standard time and number of car produced oblique manpower into work hours into 60 to convert into minutes. And this outcome of this divide will be multiplied with 100 to get the efficiency in percentage. So you can see here one actual example of any car assembly line. A car manufacturing assembly line produced 600 cars in 8 hours shift, where standard time per car is 2 minutes, where 4 manpower is utilized. So with this calculation, you can see 2 into 100, 2 is equal to 2 minutes was standard time, and then 600 cars produced in a shift. And then in the bottom side, you can see 4 is manpower used, 4 manpower used, and then 8 hours used to produce 600 cars, and then 60 to convert into minute. So this calculation will bring 62.5% efficiency. And effectiveness is about what you achieved against the desired thing. So as I told previously, that effectiveness is focused on goals, and goals are adjectives. So one example I will put here, like you fixed one countermeasure for some issue, and that day you monitor the result, and then after that you are monitoring for 1 month time or 2 month time. That your goal is that with that fixture, your goal is that it should not pass the defective part, it should detect at that place, and you are finding that it is continuously detecting those defective parts for a month time or 2 months time. You decide your frequency of monitoring. So you can say that fixture effectiveness is good, so that fixture is effective. Hope I have explained efficiency and effectiveness well. और अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन आल्सो टेक पार्ट इन द नॉलेज शेयर जर्नी। एंड अगर कुछ सजेशन है इस चैनल के इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा। थैंक यू।